तो हेलो बीटेक वालों, आपकी अंतिम सांसों के लिए ये एनएलपी की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो पूरी तरह से वीडियो को देखना और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि इसमें 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो जिनमें से पहला है एक्सप्लेन इशू एंड प्रॉब्लम्स इन एनएलपी। तो एनएलपी की जो इशूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो उनको क्या कैसे लिखना है आपको। तो देखिए, 2 नंबर में पूछा जाए एक्सप्लेन इशू एंड प्रॉब्लम्स इन एनएलपी, तो इसके इशू जो हैं और इसके प्रॉब्लम, इशू एंड प्रॉब्लम, इन दोनों को आप साथ में कंबाइन करके लिख सकते हैं। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, लैंग्वेज डिफरेंस होता है, ट्रेनिंग डाटा होता है, डेवलपमेंट टाइम होती है, पार्सिंग एंड एम्बिगुअस मिस स्पेलिंग्स, ये इतनी चीज़ें इनमें प्रॉब्लम्स या इशूज आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका 2 नंबर में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यूनिट 1 में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द मेजर टास्क ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें कह रहा है मेजर टास्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के मेजर टास्क कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो पहला होता है ऑटोमेटिक समराइजेशन, इसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन एंड कॉन्फ्रेंस रिजोल्यूशन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। देखिए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ये आपका हर जगह पे यूज किया जा रहा है, जैसे कि आपका एआई सिस्टम, चैट बोट, ये सभी चीज़ें क्या हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वगैरह, अथेंटिकेशन, सभी चीज़ें यूज करती हैं। तो ये ही इनका मेजर टास्क होता है। ठीक है, 1.3 यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें यूनिट 1 की, तो इसमें है एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये पहला होता है फोनेम्स, दूसरा होता है मॉर्फीम्स, लेक्सिकॉन, सिंटेक्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ये चीज़ें हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, 4 में चलते हैं एक्सप्लेन टर्म बेस लाइन एंड सीलिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एनएलपी सिस्टम। तो इसकी अगर बेस लाइन एंड सीलिंग इवेल्युएशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम की बात करें तो देखिए इसकी बेस लाइन क्या होती है, इवेल्युएशन शुड बी reported with respected to baseline which is normally what could be achieved with very basic approach given the training data। ठीक है, तो ये इतना आप लिख दीजिएगा। ये बेसलाइन और सीलिंग, इनकी दोनों की डिफिनीशन अलग अलग लिखिए। इन दोनों में डिफरेंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप जाकर के आई बटन पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो डिफाइन एनएलपी, ये आपका 101% पूछा ही जाएगा। डिफाइन एनएलपी, एनएलपी क्या है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक तरह की स्टडी है ऑफ प्रॉब्लम इनहेरिटेंस इन द प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। देखिए, जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज होती है उसको मैनिपुलेट करके कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर लैंग्वेज से पुनः उसे ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही हमारे एनएलपी का वर्क होता है। एनएलयू, डिफाइन एनएलयू, एनएलयू यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या काम होता है, इज अ ब्रांच ऑफ एनएलपी। ठीक है, ये एक तरह की ब्रांच होती है एनएलपी की विच इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। एनएलयू का मेन काम क्या है कि ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, इसकी आप एप्लीकेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होती है एप्लीकेशन, जैसे स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर चेकिंग में हो गया, टिकट बुकिंग में हो गया, एंड स्क्रीन रीडिंग में हो गया, आगुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव में हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों में आप एनएलपी का यूज करते हैं। जहाँ जहाँ हम एनएलपी का यूज करते हैं उन सभी को आप एप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें तो आता है डिफाइन सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो क्या होता है, द सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इंडिकेट द वे दैट वर्ड्स इन द सेंटेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर सिंथेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है कि ये एक तरह का वे होता है कि किस तरह से वर्ड या सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस बारे में सिंथेटिक स्ट्रक्चर बताता है। नेक्स्ट की बात करें तो यह है राइट डाउन द स्टेप्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होते हैं स्टेप्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये सारे इसके स्टेप हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा है व्हाट इज मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है, तो मॉर्फीम एक तरह का प्रिमिटिव यूनिट ऑफ मीनिंग है। ठीक है, ए मॉर्फीम इज अ प्रिमिटिव यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। ठीक है, विच ट्रांसफॉर्म ए नाउन इनटू एन ऑब्जेक्टिव। मॉर्फीम, देखिए मॉर्फीम जो होता है एक तरह का यूनिट होती है, एक तरह की छोटी यूनिट होती है। किस तरह की, एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम सफिक्स या प्रीफिक्स में लगा करके
यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉग हो गया, डॉग के आगे हमने एफ लगा दिया तो क्या हो गया, डॉग्स हो गया, तो वो उसका मार्फिम, उसका मतलब सेंस चेंज कर देता है, उसी को मार्फिम बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रैग्मेटिक एनालिसिस। तो ये होती है प्रैग्मेटिक एनालिसिस इज कंसर्न विथ हाउ सेंटेंस आर यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या होती है? प्रैग्मेटिक एनालिसिस का मतलब यही है कि हम एक सेंटेंस को किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारी प्रैग्मेटिक एनालिसिस कहलाती है। तो यूनिट फर्स्ट में यही मेन क्वेश्चन थे, शॉर्टकट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो यूनिट सेकंड आती है इंट्रोडक्शन टू सेमेंटिक्स। सेमेंटिक का इंट्रोडक्शन है, क्या लिखा है, ब्रीफ डिफाइन व्हाट इज द मीन बाय सेमेंटिक ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। तो सेमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। सेमेंटिक क्या, सेमेंटिक एक तरह की स्टडी होती है, किस तरह किसकी, मीनिंग या मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। मतलब कि अगर सेंटेंस और वर्ड्स की मीनिंग को हम रीड करें या उनको क्लासीफाई करें तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ स्टडी ऑफ सेमेंटिक है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेमेंटिक इसी कहते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस की। एंड इट सिंपलेस द कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ हाई लैंग्वेज इन द नॉन लैंग्वेज कंसेप्ट and mental representation in order to explain how sentences are understood by the speakers and of language। ठीक है, मतलब वही चीज़ें हैं कि हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो सेमेंटिक एनालिसिस या सेमेंटिक स्टडी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। सिंटैक्स और सेमेंटिक में क्या अंतर है? तो सिंटैक्स इज रिफर टू ग्रामर एंड सेमेंटिक रिफर टू मीनिंग्स। ठीक है, सिंटैक्स रेफर टू ग्रामर एंड सेमेंटिक रिफर टू मीनिंग। सिंटैक्स में क्या होता है, ये ग्रामर को रिफर करता है, और सेमेंटिक क्या होता है, ये मीनिंग को रिफर करता है। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें तो राइट डाउन द वन वे ऑफ विच ह्यूमन कैन हेल्प द मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। सो राइट डाउन वन वे ऑफ ह्यूमन कैन हेल्प मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। यूज शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, मेक्स योर सेंटेंस स्ट्रक्चर वेल रिटन, एम ऑफ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूज एडवर्ब कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब कि एक तरह से हम किस तरह से कंप्यूटर की मदद कर सकते हैं उस बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट में व्हाट इज द मशीन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मशीन ट्रांसलेशन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग सून एग्जाम। ओके, सो प्लीज रीड इट केयरफुली। What is machine translation? Machine translation is the task of automatically converting source text in one language to another language. मशीन ट्रांसलेशन क्या होती है? देखो, मशीन का काम क्या होता है? मशीन का काम यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी वर्क हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली डन करना ही मशीन का वर्क होता है। तो इसी तरह ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, कन्वर्जन ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज नोन एज ट्रांसलेशन। ओके, सो मशीन ट्रांसलेशन, व्हाट इज द अबाउट मीनिंग ऑफ मशीन ट्रांसलेशन? मशीन ट्रांसलेशन नथिंग बट इट इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ फोर्स लैंग्वेज इनटू वन और अनदर लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज क्या ट्रांसलेशन क्या है? एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करना ही मशीन लैंग्वेज कहलाती है। व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट आर कर्टेल यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, टू फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट आर कर्टेल इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आर, पहला है डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसके बाद स्ट्रक्चर नॉलेज। इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है डिफाइन होमोनोमी। ठीक है, होमोनोमी क्या है? होमोनोमी रिफर टू द टू और मोर लेक्सिकॉन टर्म्स विद द सेम स्पेलिंग बट कंप्लीटली डिस्टिंक्ट इन मीनिंग। ठीक है, देखिए होमोनोमी क्या होता है? होमोनोमी क्या, जिस तरह आपके होमोफोन्स होते हैं, क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं। उसी तरह आपसे एनएलपी में क्या होता है? आपका होमोनोमी होते हैं। होमोनोमी क्या होता है कि इनमें दो तरह के आपके सेंटेंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनकी स्पेलिंग सेम हो सकती है लेकिन उनका सेंस जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं वो होमोनोमी है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा सही से। जैसे कि देखिए रोज लिखा है, रोज माई बी राइज। ठीक है, आपने मतलब रोज आपको रोज लिखना है लेकिन आपने वहाँ पर राइज लिख दिया, तो उनको समझ करके बताना कि वहाँ पे कौन सा प्रेफरेबल है, उसको हम होमोनोमी में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द सेमेंटिक नेटवर्क? सेमेंटिक नेटवर्क क्या होता है? सेमेंटिक नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कॉर्पोरेशन लिंग्विस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेमेंटिक नेटवर्क क्या है? सेमेंटिक नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। सेमेंटिक नेटवर्क में क्या करते हैं? हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन में इनकॉर्पोरेट करके डेटा को रिप्रेजेंट करना सेमेंटिक नेटवर्क में हम उसका वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट एंड इसमें जो होते हैं कॉन्सेप्ट एंड और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप और डिपेंडेंसी दिखाते हैं। ठीक है, ये होता है सेमेंटिक नेटवर्क। नेक्स्ट में
नेक्स्ट की बात करें तो लिखा है व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिप्रेजेंट एडिक्वेंसी, इन्फरेंस एडिक्वेंसी एंड इन्फरेंशियल एफिशिएंसी, एडिक्वेंसी एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो होती हैं रिप्रेजेंटेशन की प्रमुख प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला है डिफाइन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपका 101% आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार नहीं आया, इस बार आ सकता है। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक तरह का सम concrete rules which are deals with the proposition and has no ambiguous relationship. Logic representation means drawing a conclusion based on various condition। देखिए लॉजिक मतलब क्या होता है कि आप जो है उनको क्या करें, उनको ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करें जैसे कि आपका ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब उनको लॉजिक बेस पे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ही हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। उनको वेरियस टाइप ऑफ की कंडीशंस लगा करके उन चीज़ों को अप्लाई करना हमारा क्या कहलाता है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो डिफाइन प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है? प्रोसीजरल नॉलेज इन अप्रोच ऑफ यूज और स्मॉल प्रोग्राम्स एंड कोड्स विच डिस्क्राइब हाउ टू स्पेसिफिक थिंग्स एंड how to proceed. So procedural knowledge approach used to small program, छोटे छोटे प्रोग्राम्स का यूज करती है, एंड कोड्स which describe how to specific thing। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह या कोड्स वगैरह का यूज किया जाता है उसे हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा यूनिट सेकेंड की बात। नेक्स्ट में चलते हैं यूनिट थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या होता है? तो लेक्सिकॉन, द टर्म लेक्सिकॉन जनरली यूज फॉर द पार्ट ऑफ द एनएलपी सिस्टम दैट कंटेन्स डिक्शनरी लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल वर्ड्स। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको पकड़िए। इन एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल वर्ड, मतलब किसी एक इंडिविजुअल वर्ड की जो है इन्फॉर्मेशन को वो आपका एक लेक्सिकॉन जो है कंटेन करता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग वगैरह या इन्फॉर्मेशन वगैरह वो किस चीज़ का है, मतलब वर्ब है, फेवर फेज है कि नॉन फेज है, ये सब चीज़ों के बारे में आपका जो है लेक्सिकॉन इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। ये हो गया एक्सप्लेन लेक्सिकॉन। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन डिटर्मिनिस्टिक पार्सिंग फॉर ह्यूमन प्रेफरेंस इन एनएलपी। तो एक्सप्लेन डिटर्मिनिस्टिक पार्सिंग, डिटर्मिनिस्टिक पार्सिंग क्या है इन एनएलपी में? ए डिटर्मिनिस्टिक पार्सर कैन बी built that depend entirely on machine pass state to direct its operation। इतनी आपको लिख के आना है। ए डिटर्मिनिस्टिक पार्सर कैन बी बिल्ड दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन मशीन पास स्टेट टू डायरेक्ट इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, इतना आपको लिख के आना है। नेक्स्ट में बात करें तो लिखा है रिप्रेजेंट ए नाउन फेज सेगमेंट ऑफ ट्रांजिशन नेटवर्क। रिप्रेजेंट ए नाउन फेज सेगमेंट ऑफ ट्रांजिशन नेटवर्क। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं, जल्दी जल्दी बताना है, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो जाए, तो आप बीच में भी स्किप ना करिएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रखिए। देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसका लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। यहाँ से आप जाते हैं, देखिए लिखा है डिफाइन सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस इज अ वे ऑफ ए सेंटेंस इज अरेंज एंड ग्रामेटिकली। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक जो आपका सेंटेंस है किस तरह से अरेंज है और उसमें प्रॉपर्ली ग्रामर्स के रूल्स आर अप्लाइड और नॉट। ठीक है, उस चीज़ को सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब कि प्रॉपरली यूज ऑफ ग्रामेटिकली ग्रामर एंड अरेंज इन प्रॉपर रूल, दिस इज नॉन एज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, अगला बात करें तो व्हाट इज टॉप डाउन पार्सिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूनिट थर्ड। ओके, so please kindly understand it. What is top down parsing? Top down parsing is a parsing technique which starts from top of parse tree, move downwards and evaluates rules of grammar. Okay, तो टॉप डाउन पार्सिंग क्या है? टॉप डाउन पार्सिंग एक तरह की पार्सिंग टेक्निक है जिसमें हम एक ट्री में जाते हैं और ट्री जो होता है आपका वो टॉप से डाउनवर्ड की ओर मूव करता है और इवेल्युएशन मतलब कि जितने भी उसमें ग्रामर्स के रूल्स हैं उन चीज़ों को इवेल्युएट करता है। अब उसमें इवेल्युएशन का मतलब क्या है? इवेल्युएशन का मतलब यही है कि उनमें देखिए जैसे कि जो भी चीज़ें हैं जैसे नॉन पेज का हो गया उस चीज़ को आपका अलग कर देगा
वर्ब फ्रेज का अलग कर देगा, इन सब चीज़ों को अलग करता है हमारा टॉप डाउन पार्सिंग में। ओके, सो वो प्रॉपरली इवेल्युएट करता है ग्रामर रूल्स के। इसके जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में यूनिट 3 में इन सभी चीज़ों के बारे में समझा रखा, आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग क्या है, तो बॉटम अप पार्सिंग, बॉटम अप, देखिए बॉटम अप से मतलब समझ आएगा वो नीचे से चालू होगा और ऊपर की ओर चली जाएंगी, ये जस्ट अपोजिट होता है टॉप डाउन पार्सिंग के, ठीक है। ये टॉप डाउन पार्सिंग का डिफरेंट होता है। टॉप डाउन पार्सिंग ये टेक्निक इज अगेन on parsing technique which start from the lowest level of parse tree move upwards and evaluates the grammar rules। ओके, मतलब ये एक तरह का उल्टा है किसका, टॉप डाउन पार्सिंग का। ये क्या करता है, आपका नीचे से चालू होता है और ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्गुमेंटेड ग्रामर। सो आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या हो, एन आर्गुमेंटेड ग्रामर इज एनी ग्रामर हुज प्रोडक्शन आर आर्गुमेंटेड which condition expressed using feature, ठीक है। argumented grammar is any grammar whose production are argumented and condition expressed using feature, इतना आपको लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें, लिखा राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, तो आप इसके एडवांटेज वगैरह पढ़ लीजिएगा। मॉर्फोलॉजी, देखिए मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी एक तरह की स्टडी है स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, मतलब कोई वर्ड किस तरह से बना है उसकी फॉर्मेशन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर स्टडी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ओके, सो ये बात हो गई मॉर्फोलॉजी की। व्हाट इज आर्गुमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क, एन आर्गुमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क और ATN इज अ टाइप ऑफ ग्राफ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर यूज इन द ऑपरेशन डिफिनीशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज यूज इन द स्पेसिफिक पार्सिंग रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स द नेचुरल लैंग्वेज। ओके, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें, लिखा है डिफाइन ग्रामर, ग्रामर को भी आप पढ़ लीजिएगा, पॉज करके पढ़ सकते। ग्रामर इज अ वर्ड प्रेजेंटिंग डेफिनेशन लैंग्वेज, ग्रामर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इतने सब इसके पार्ट्स होते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। डिफाइन पार्सिंग, पार्सिंग देखिए, पार्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए सेंटेंस इनटू द इट्स एलिमेंट सो दैट द सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो पार्सिंग क्या, पार्सिंग मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस को उसके एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना हमारा पार्सिंग कहलाता है। ओके, क्या है पार्सिंग, उसके एलिमेंट में हमें डिवाइड कर देना ही पार्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम डाउन पार्सिंग। इनमें डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सामने दिख रहा है, डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम डाउन पार्सिंग में क्या अंतर है। नेक्स्ट में हम देखेंगे यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आती है पहला डिफाइन एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, देखिए जो भी आपकी एक्सिलरी वर्ब होती है वो एक तरह हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे टू बी वर्ब हो गई, टू बी, हैव टू बी वर्ब हो गई, ये जो आपकी एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ओके, व्हाट आर द सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स व्हिच आर एक्सिलरी वर्ब, वही चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। जैसे राइट डाउन द 3 कॉमन एक्सिलरी वर्ब, हैव टू, डू टू, बी, ये चीज़ें हो गई किसमें, इज एम आर वाले हो गए, हैज हैव वाले हो गए, डू दैट वाले, ये आपकी एक्सिलरी वर्ब होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कौन कौन से, देखिए यानी कि WHO मूवमेंट हो गया, टॉपिकलाइजेशन हो गया, एडवर्ब प्रोपोजिशन हो गया और एक्स्ट्रापोजिशंस, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। अगला बात करें, डिफाइन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर यूज टू डिस्क्राइब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। ये किस तरीके में यूज किया जाता है, इसे डिस्क्राइब करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज करते हैं। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज ए सेट ऑफ ए रिकर्सिव रूल्स यूज इन द जनरेट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग। ये चीज़ आपके, ये डिफिनीशन है, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, साफ नहीं दिख रहा है इसमें।